हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस यूं ही थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। सिविल सर्विसेज विद्यार्थियों का एक लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, जिस डिटर्मिनेशन की, जिस डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, इन दिनों हम विद्यार्थियों में नहीं पा रहे हैं। ये बात हम अपने संस्थान से जुड़े हुए बच्चों को लेकर के ही कह रहे हैं, लेकिन ये समस्या आमतौर पर विद्यार्थियों के साथ देखने को आता है। दरअसल हम लोग ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि दरकिनार करने की आवश्यकता है, हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। आप एक तरफ सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो काम विद्यार्थी करते हुए नजर नहीं आते हैं। कुछ चीजों का तो परित्याग आपको निश्चित तौर पे करना ही होगा। आपको हर शादी अटेंड करनी है, हर बर्थडे पार्टी में आपको जाना है, आपको वीकेंड बनाना है, आपको छुट्टी चाहिए, आपको आराम चाहिए, सब कुछ कीजिए, सही है, लेकिन अपनी पढ़ाई से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जिस तरीके से आप बाकी चीजों को शिद्दत से करते हैं, अपनी पढ़ाई को भी आपको उसी तरीके से करना होगा। अमूमन हम ये भी पाते हैं इन दिनों, ये खास करके ये स्थिति तब से आई है जब बच्चे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। वो सारा चीज़ बस मोबाइल के माध्यम से ही हासिल कर लेना चाहते हैं। किताब पढ़ने का आदत धीरे धीरे बच्चों से दूर होता चला जा रहा है। एक विद्यार्थी के लिए किताब से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। अन्य माध्यम है निश्चित तौर पे आज के तारीख में, उसको आप इस्तेमाल भी करें, लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिटेड होना चाहिए। किताब आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वही आपका मुख्य हथियार भी होना चाहिए। और बाकी चीज अगर सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट सिस्टम के तहत ही रखिए, उनको मुख्य हथियार बनाने का काम मत कीजिए। विद्यार्थियों में किसी चीज को दोहराने की प्रवृत्ति खत्म होती चली जा रही है। मतलब ऐसे हम लोग अगर कहें कि इनका मेमोरी कम होता चला जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कल का पढ़ा हुआ चीज आज गायब हो जाता है, आज का पढ़ा हुआ परसों गायब हो जाता है। तो ये सिर्फ इस कारण से होता है कि हम लोग चीजों को दोहराते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान बोलता नहीं है, बोलना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। प्रकृति प्रदत्त ये गुण है, और ये गुण अगर आप में है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन चीजों को आपको याद करना है उसको बार बार आपको दोहराने की आवश्यकता है। तो रिवीजन डालने का प्रयास कीजिए। आपको पता है कि एग्जामिनेशन में, खास करके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं फैक्ट्स पर आधारित होंगे, तथ्य पर आधारित होंगे, जिसको कि आपको याद करने की आवश्यकता होगी। चाहे वो इतिहास का विषय हो, भूगोल का विषय हो, इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ हो, करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो, साइंस से जुड़ा हुआ हो, हर जगह आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखने होंगे। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप रिवीजन के माध्यम से ही याद रख सकते हैं। तो अपने पढ़ाई में अपने रूटीन को कुछ इस तरीके से आप बनाएं कि आप सप्ताह में जो पीछे पढ़े हैं उसको रिवाइज भी अवश्य कर लें। इसके लिए आपका जो ग्रुप होता है, आपके जो साथी हैं जो इसी तरह के एग्जाम में लगे हुए हैं, अगर उनका साथ आपको मिलता है, आपने अच्छे ग्रुप का निर्माण किया है जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के मतलब गलतियों को समझने का प्रयास करे, उसको दूर करने के लिए काम करे, अगर ऐसा ग्रुप आपके पास है तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन एक और अच्छा ग्रुप जहां आपको आगे ले जाता है, वहीं अगर दूसरी ओर आपका जो ग्रुप है, आप साथ में जो पढ़ने का आप लोगों ने अपना नियम कानून बना रखा है एक साथ दे करके, अगर वो ग्रुप सपोर्टिव नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो अच्छा ग्रुप भी बनाइए, इन चीजों को आप दोहराइए, एक दूसरे से पूछताछ कीजिए, डिस्कस कीजिए और अपने याददाश्त को बढ़ाइए। ये भी प्रायः हम देख रहे हैं कि बच्चे रटने पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं। रिटेन प्रैक्टिस नहीं होगा तो चीजें रिटेन भी नहीं करेंगी। तो अगर आपको चीजों को रिटेन करवाना है तो आपको रिटेन प्रैक्टिस करना होगा। परीक्षा की रणनीति आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप सिर्फ प्रीलिम्स ना करते रहें, जबकि आपको ये भली भांति पता है कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन प्रोसेस है।
जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिविल सर्विसेज का, वो मुख्य परीक्षा होता है। और मुख्य परीक्षा एक और जहां आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके सोच के दायरा को विकसित करता है, आपको मंथन करने की प्रवृत्ति डेवलप करता है, वहीं आपकी प्रारंभिक परीक्षा को भी मजबूती देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीजों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, तो ये आप यकीन माने उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स होंगे उसको याद करना आपके लिए थोड़ा और सहज हो जाएगा। तो रिटन प्रैक्टिस कीजिए, मेंस साथ साथ कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स करने के बाद मेंस की ओर आप जाएंगे तो शायद हो सकता है आप रेस में पिछड़ जाए। दोनों काम आप बिल्कुल साथ साथ करें। अगर आपकी रणनीति सही नहीं है तो आप निश्चित तौर पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। डे बाय डे आप इस बात को जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको अपने लेवल को उठाना होगा। यहाँ एक बात हम और कहना चाहेंगे कि आप अभी प्रारंभिक परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पढ़िए, समझिए, मंथन कीजिए और साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करने का काम कीजिए। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के क्रम में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का जो स्तर हो वो अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को लगातार या बार बार सॉल्व कर रहे हो जो ऑलरेडी आप जान रहे हो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें किसी भी माध्यम से, अगर आप कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो या किसी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपने हर टेस्ट में कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का दौर है आपका। ठीक है, फाइनल एग्जाम तो आपका जिस दिन होगा उस दिन होगा, लेकिन अगर अभी आप मॉक टेस्ट दे करके अपने आप का आकलन कर रहे हैं तो उस आकलन का एक सब्जेक्ट, एक पहलू ये भी होना चाहिए कि आपने नए क्वेश्चन सीखे या नहीं सीखे। नए क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, उसको याद करते चले जाएंगे, तो आप कंपटीशन में आगे जाएंगे। आप सबको ये भी पता होगा कि एग्जामिनेशन में अगर 100 क्वेश्चन पूछने हैं तो 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में कमोबेश हर वो विद्यार्थी होगा जिसने थोड़ी सी भी गंभीरता दिखाई है इस परीक्षा की तैयारी में। मतलब अगर वो थोड़ा सा भी सिंसियर है तो ऐसे सवालों का जवाब देगा। अब आप कल्पना कर लें कि जो भी सिंसियर विद्यार्थी हैं वो अगर इन चीजों को सॉल्व कर रहा है तो फिर कंपटीशन तो इसके बाद वाले क्वेश्चन से होगा ना। इसके बाद जब नया क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब जाकर के ऐसा होगा कि आप रेस में आगे जाएंगे। तो नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पढ़ने के क्रम में आप खुद से क्वेश्चन भी क्रिएट कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन सेट करने की जिम्मेदारी मिली होती तो आप इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते, उन चीजों को भी सोचिए तो आपके पास एक नया एंगल आएगा। नतीजा ये होगा कि क्वेश्चन सेटर के दिमाग से धीरे धीरे आप खेलना शुरू करेंगे या उसके दिमाग को, उसके साइकोलॉजी को आप समझने की स्थिति में आएंगे और नए क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो आपको फिर सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें। परीक्षा में पास होने के लिए आपकी रणनीति बहुत मायने रखती है, रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है, आपका डिसिप्लिन होना बहुत मायने रखता है। आपको चीजों को लगातार न सिर्फ लिख करके अभ्यास करना होगा, बार बार उसको दोहराना होगा। एग्जामिनेशन के दौरान भीड़ बहुत होती है, आपको पता है, लेकिन उस भीड़ से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। उस भीड़ में आप यकीन माने 20-25% मैक्सिमम इतने ही लोग होते हैं जो गंभीर होते हैं, जिनके साथ आपका प्रतियोगिता होता है, जिसके साथ आपको कॉम्पीट करना है, उन्हीं के बीच में आपका सब कुछ है। बाकी भीड़ है और वो भीड़ प्रारंभिक परीक्षा के बाद छंट जाएगा। तो आप अपनी रणनीति को पुख्ता बनाइए, खुद पर यकीन करना सीखिए। कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन का समाधान यथाशीघ्र कीजिए। ये नहीं कि चलो एक ही तो कंफ्यूजन है बाद में देख लेंगे ना, टालने वाली प्रवृत्ति से बचने का काम कीजिए। परीक्षा में पास होने के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ही मायने रखती हैं। प्रतियोगिता परीक्षा है, गला काट प्रतियोगिता है, एक एक नंबर के लिए यहाँ मारामारी है। ऐसी स्थिति में आपको फाइट तो करना पड़ेगा और फाइट करने के लिए कोई आपको तलवार नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। तो ये आपको परीक्षा के दौरान थोड़ा सा
काम आएगा। अपनी रणनीति को इन बातों को ध्यान में रख करके बनाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोग कामयाब हों, लेकिन आपको ये भी पता है कि कामयाब होने के लिए आपको कितना संघर्ष करना है। तो आप अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ अंजाम दें। मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।